Hello students, welcome to Tripolar classes. Today we are going to study class 8's maths exercise 7D. So let's start today class. तो इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे इस नंबर को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो हमको दो नंबर फाइंड करना पड़ेगा ए और बी। सपोज मान लेते हैं दो नंबर हमको चाहिए, और जो दो नंबर होगा उन दोनों नंबर को सम करेंगे ए प्लस बी, तो पी का वैल्यू आना चाहिए, और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का वैल्यू आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। तो ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में लिख देना। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1, और सी कितना है 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 का हमको फैक्टर लिखना है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। जो भी दो नंबर हमको मिलेगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर हमको मिल गया है। तो एक्स स्क्वायर 2 और 3 को हम लोग सम करते हैं तो 5 आएगा, और साइन यहाँ पे लिखा हुआ ये प्लस का साइन है, तो हमको नंबर को प्लस करना है। अगर नेगेटिव साइन होगा तो नंबर को नेगेटिव करके ये 5 लाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस लिखा हो तो प्लस करके 5 लाएंगे। तो हम लोग के पास नंबर मिल गया है प्लस 2 और 3, ब्रैकेट में हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 6, और इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 6, पेयर बना लेंगे हम लोग। पेयर बना लिए, और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ से प्लस 3, x प्लस 2 यहाँ से भी कॉमन निकल गया। जो कॉमन सेम होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, x प्लस 2, और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम x प्लस 3। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करना है सबसे पहले हम लोग एक जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और ये सी जो है 27 दिया, तो 1 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होता है, और 27 का फैक्टर लिखना है। तो 3 इंटू 9, फिर 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। जैसे हम 9 इंटू 3 लिखे, 3 इंटू 9 लिखे, तो हम इन दोनों को सम करते हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 3 प्लस 9 सम करते हैं तो 12 आ रहा है, और हमको यहाँ क्वेश्चन में भी 12 दिया हुआ है, तो हमको इसको ब्रेक करना है मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमको नंबर मिल गया 3 प्लस 9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमको 12x लिखना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x और प्लस 9x। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जेड का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 12 जेड हो जाएगा, तो एक 3 जेड होगा और 9 जेड होगा। तो ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।
जेड स्क्वायर प्लस 3z और प्लस 9z, इनको सम करेंगे तो 12z आना चाहिए और प्लस 27। तो यहाँ से हम लोग 2 का पेयर बना लेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जेड बाहर निकल गया, तो जेड प्लस 3 और यहाँ से 9 को बाहर निकाले तो जेड प्लस 3, जो सेम सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1 हो गया और ये 56 है, तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 56 आएगा। इसको हमको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 7 इंटू 8 जानते हैं हम लोग, और 4 इंटू 14 भी जानते हैं, और 2 इंटू 28 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब 2-3 फैक्टर हम निकाल दिए हैं। हमको ये जो बेसिक है 7 इंटू 8, इसको अगर हम सम करते हैं तो 15 आ रहा है, और क्वेश्चन में भी हमको 15 बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं ऐसे 7 प्लस 8, और 15x का बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस 8x, और ये वैल्यू को हम लोग 15x के जगह पे हम लोग लिख देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x और प्लस 56 लिख दिए। अब हमको पेयर में नंबर को लिख लेना है और यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा और x प्लस 7 बच जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन निकलेगा, 8 प्लस 7 बच गया, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों सेम है, तो सेम सेम होगा तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और जो c का वैल्यू है वो 40 है, तो 1 इंटू सी इक्वल टू 40, और 40 का हमको फैक्टर लिखना है, तो 40 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 20 लिख सकते हैं हम लोग। 5 के टेबल में भी आता है 8 इंटू 5 14 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 इंटू 5 14 है, तो इसको सम करने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्वेश्चन में भी हमको क्या चाहिए, 13x चाहिए, तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया 13x। तो 13 लिखने के लिए 8 प्लस 5 का यूज़ करेंगे हम लोग, और 13x लिखने के लिए 8x प्लस 5x, और ये वैल्यू जो है 13x की जगह पुट कर देंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस 8x प्लस 5x और प्लस 40। यहाँ से हमको कॉमन निकालना, ये कॉमन निकल गया, ये x लिखा हुआ है, और इन दोनों से हमको कॉमन निकालना है, तो x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 हो गया, और यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8। ब्रैकेट में सेम सेम दिया हुआ, ये और ये सेम है, तो इनको एक बार हम लिख देंगे और जो बचे हुए हैं उनको एक बार, और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम लोग देखते हैं, तो 8 में यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर 21 है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 21 आएगा, और 21 का फैक्टर लिखना है, तो 3 इंटू 7 21 आता है, और यह 7 इंटू 3 इसको लिख ये लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद से हमको
सम नंबर तो 7 है और 3 10 आ रहा है और क्वेश्चन 10 बोला गया और यहाँ पर साइन क्या है, एडिशन का साइन दिया हुआ है। तो हम लोग नंबर को ऐड करेंगे पहले 10 लाने के लिए। तो 10 लाने के लिए 7 + 3 10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया -10 दिया हुआ है, तो माइनस कैसे आ सकता है? तो दोनों नंबर अगर माइनस में होगा तब -10 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पर -10Q लिखा हुआ है, तो -7Q और -3Q लिख सकते हैं। और ये जो -10Q है उसके जगह पर ये नंबर को हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो Q² -10 का बात हो रहा है, तो 7Q -3Q और +21। और यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से Q कॉमन निकालेंगे तो Q -7 हो गया। और ये -3 कॉमन निकालेंगे, -3 क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी ब्रैकेट में जो नंबर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो हम लोग इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाल लिए। तो जैसे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है और माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं। ये हो गया। और ये सेम सेम है, जो सेम है Q -7 उसको 1 टाइम लिख देंगे और जो बचे हुए उसको 1 टाइम। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में p² का कोफिशिएंट 1 है और c का वैल्यू 16 है। तो p² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 16 16 लिखती है और 16 का हमको फैक्टर लिखना है। तो 4 × 4 8 × 2 और दो बेसिक चीज़ है, दो फैक्टर लिख लिया हम लोग। अब क्वेश्चन में देखना है क्या लाना है, तो 6p लाना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन माइनस के साथ लाना है, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव हमको करके लाना है। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है तो साइन जो भी नंबर होगा 6 लाना है हमको, तो माइनस करके लाना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर 4 को 4 से माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है और 8 को 2 से माइनस करते हैं तो 6 आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो 8 - 2 6 और फिर 8 6p है, तो 8p - 2p, तो 6p आ गया। ये वैल्यू हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये मिडिल टर्म पर 8p - 2p लिख सकते हैं यहाँ पर। तो p² + 8p - 2p और 16 लिख दिए। यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो p कॉमन निकालेंगे तो p + 8 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, तो इस दोनों को सेम रखना है, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको सेम रखना है। तो इसलिए हम लोग माइनस साइन के साथ कॉमन निकालेंगे, तो p + 8 होगा। अब प्लस का साइन सेम हो गया और जो सेम सेम वैल्यू है उसको 1 टाइम लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट 1 है और ये 42 है। तो 1 × 42 42 होता है और इसका हमको फैक्टर लिखना है। तो 42 7 × 6 42 होता है और 2 × 21 भी 42 होता है। 7 × 6 42, 2 × 21 42। अब देखते हैं हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो जो भी नंबर होगा प्लस करना होगा हमको। और प्लस करके यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये दो नंबर को अगर हम सम करते हैं तो 23 आ रहा है। तो यहाँ पर 23 लाने के लिए हम लिख सकते हैं 2 + 21। नेगेटिव में दिया हुआ क्वेश्चन में 23 लाना है, तो -2 और -2 -21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 23x
तो -2x और -21x। तो ये वैल्यू -23 की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। x² माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2x और -21x और +42 फिर इक्वल टू का साइन देंगे हम लोग। यहाँ पर x कॉमन निकाल लिए, x -2 और यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो हमको यहाँ पर नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमन। तो 21, तो x माइनस के साथ हम 21 कॉमन निकाल लिए, फिर इसको डिवाइड करेंगे, कट गया, x बच गया और फिर यहाँ पर 2 बच गया। जो सेम है उसको हम लोग 1 टाइम लिखते हैं और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है y² कोफिशिएंट 1 है और c का वैल्यू 90 है। तो 1 और 90 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। तो 90 का फैक्टर लिखेंगे 2 × 45, 3 × 30, 5 × 1 और 8 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हम लोग के पास, क्या हो सकता है 9 × 10, 90 हो गया। और हमको लाना है कितना है, तो 21 लाना है। तो यहाँ पर 21 किसको सम करने पे आ रहा है, यहाँ पे तो किसी को नहीं आ रहा है। 90 को इसमें हमको आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग और भी मल्टीपल होता है 19 का, और मल्टीपल देखते हैं तो 15 इन 90 का मल्टीपल। तो यहाँ पे है 15 को और 6 को सम करते हैं तो 21 आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर बन सकता है। तो यहाँ पर 21 को प्लस में लिखना है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो नंबर को प्लस करके लिखना है। तो 15 और +6 21 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस साइन के साथ दिया हुआ है, तो -15y हो सकता है और -6y हो सकता है। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, सम करेंगे तो -21 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिख देंगे y² -15y और -6y और +90। यहाँ से कॉमन निकालते हैं इन दोनों में, तो y -15 हो गया और -6 यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दोनों साइन को सेम करना है, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं, तो या माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो 6 और 6 कट गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हम लोग के पास 15 हो गया कि 15 × 6 90 होता है। और यहाँ पे सेम हमको दिखाई दे रहा है, तो y -15 और y -6, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है कोफिशिएंट x का 1 है और ये 117 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 117 इक्वल टू 117 आएगा। और 117 किसका फैक्टर हो सकता है, तो हम लोग फैक्टर लिख सकते हैं पहले, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसका हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन भी कर देंगे हम लोग। तो 117, तो ये 3 का टेबल से जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 3 का टेबल से, तो ये हम लोग को मिल सकता है यहाँ पर 3 × 3 9 हो गया और 27 39 × 3 117 हो गया। फिर 3 का टेबल से कट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 और 3, तो यहाँ पर ये नंबर हमको मिल गया।
और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 13 हो गया, 13 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 9 आ गया। तो 13 का भी टेबल हम लोग जानते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं अब हम लोग 17 का, 117 का फैक्टर लिखते हैं। तो 3 इंटू 39 हो सकता है, 9 इंटू 13 हो सकता है, और हमको लाना कितना है 22। तो 9 इंटू 13 जो होगा, इन दोनों को अगर सम करते हैं, यहाँ पे सम का साइन दिया हुआ है, तो इस साइन पे हमको डिपेंड करता है क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हम लोग का 22 आ जाएगा नंबर। 13 प्लस 9 इक्वल टू 22। और क्वेश्चन में -22 दिया हुआ है, -22x का बात हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव x लिखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव माइनस भी लिख सकते हैं, -9x लिख दिए। तो ये हम लोग के क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है, -13x और -9x। तो इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, x² -13x और -9x और प्लस 117। उसके बाद यहाँ से हम कॉमन निकाल लेना है इन दोनों नंबर में से, तो x -13 लिख दिए। यहाँ से 9 - 9 कॉमन निकालेंगे, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x -13 आ जाएगा। और ये x -13 को 1 टाइम लिख दिए और x -9 लिख दिए, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो वही सेम नंबर आएगा, 132 आएगा। अब इसका हमको फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर हमको तो पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 से ये हो गया आपका 6 और ये 6, फिर 11 का टेबल से 33, नहीं 6 आएगा 11 का टेबल में, 33 नहीं आ सकता, गलत हो गया। और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो गया। अब इसको फैक्टर के टर्म में हम लिखते हैं, 132 का फैक्टर बस लिख सकते हैं 4 इंटू 33, ये हो सकता है 2 इंटू 66 लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 11 इंटू ये हो गया 11 इंटू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छोड़कर 4 और 3 12 हो गया। तो इस 2-3 फैक्टराइजेशन हम लिख दिए। अब हमको लाना कितना है, तो 1 लाना है, यहाँ पर क्या करके, तो नेगेटिव करके, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमको मिला है 11 और इंटू 12, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11132 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 132 को माइनस करके 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लाना है हमको, 1x लाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12x और -11x। तो ये वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रहा है, और साइन यहाँ पर नेगेटिव का दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इस साइन पर ध्यान देना है, इस साइन पर। तो x² प्लस 12x और -11x -132 लिख दिए, और यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, तो x प्लस 12 माइनस के साथ कॉमन निकालेंगे, और x प्लस ये भी हो जाएगा क्या 12, और इन दोनों जो सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे, और जो नंबर बचा हुआ है उसको 1 टाइम, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 हमको दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट 1 है और ये हम लोग का 104 है। तो सबसे पहले हम लोग 104 का फैक्टर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 ही आएगा, तो इसका फैक्टर लिखना हमको, और इसका फैक्टर हो जाएगा, हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग।
और ये 2 से इसको डिवाइड करते 5, 52 आ गया। और 52 फिर 2 से इसको कट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 और 6 26। फिर ये 13 से 2 टाइम में 26 आएगा। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर लिखना है अगर हम लोग को, तो 104 हो गया। तो यहाँ से हमको फैक्टर मिल रहा है 4 इंटू 26 और 2 इंटू 52 और 13 इंटू 8 भी हो सकता है। तो 13 का टेबल का ये फैक्टर है 104। और इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वो नेगेटिव करना है। माइनस करके हमको आना चाहिए 5, माइनस करके 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 13 और 8 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5x आ रहा है। तो हम लोग 13x और 8x लिख दिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5x आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। x² प्लस 13x और माइनस 8x माइनस 104। यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, x प्लस 13 और माइनस 8x प्लस 13 आ जाएगा। और यहाँ से जो सेम है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं और जो बचा हुआ है उसको एक साथ, ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। y का वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1 है और ये c का जो वैल्यू है 144 है। तो 1 को 144 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। यहाँ पे साइन दिया हुआ है नेगेटिव का और हमको लाना कितना है, 7 लाना है। तो माइनस करके 7 लाना है, 7y। तो 140 का हमको फैक्टर पता है 12 इंटू 12 होता है, ये हम लोग जानते हैं। और किसी का टेबल में भी आता है 144, तो 16 का टेबल में 16 इंटू 9 के टेबल में 144 आता है। तो यहाँ से हम लोग ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, किसी का टेबल भी याद होगा तो हमको वहाँ से फैक्टर मिल सकता है। और हमको लाना कितना है, तो 7y लाना है। और क्या करके लाना है, नेगेटिव करके लाना है। तो 16 माइनस 9 करते हैं तो 7y आ रहा है। और यहाँ पर y भी पुट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का वैल्यू जो होगा सेटिस्फाई करेगा मिडिल टर्म पर। तो यहाँ पे जो 7y है उसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकालिए तो y प्लस 16 और माइनस साइन के साथ कॉमन निकालेंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, तो इसलिए हम माइनस के साथ हम लोग कॉमन निकालेंगे कि वहाँ पे प्लस आ जाए और जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर वो सेम हो जाए। जब सेम हो गया तो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। और ये जो बचे हुए सेम है उसको 1 टाइम लिख देंगे और जो बचे हुए उनको 1 टाइम। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको जेड का कोफिशिएंट 1 है और ये 45 है। 1 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 45 ही आएगा। और 45 का फैक्टर हम लिख लेते हैं, एक 9 इंटू 5 हो गया और 5 इंटू 9 और 15 इंटू 3। ये 3 फैक्टर कॉमन है। हमको लाना कितना है, ध्यान देते हैं। हमको नेगेटिव करके लाना है कितना, 12 लाना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 15 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 12 आता है। तो ये 45, तो हमको कितना लाना है, 12 लाना है, वो भी नेगेटिव करके 12 लाना है। तो 15 माइनस 3, तो ये हम लोग का 12 आ गया यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, तो हमको माइनस में 12 लाना है, 12। तो इसके लिए हमको 15 को प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव में बड़ा नंबर देना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाले को बड़े साइन
बड़े नंबर को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर को प्लस का साइन देना पड़ेगा। तब हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे, तब जाकर ये -12 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे जेड है तो जेड लगा देंगे, और यहाँ पे मिडिल टर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। तो जेड² -15 जेड और प्लस 3 जेड और -45। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से जेड कॉमन निकल गया, तो जेड -15 हो गया, और यहाँ पे +3 का बात हो रहा है, +3 कॉमन निकाल लिए, तो जेड -15 यहाँ पर भी हो गया। ये सेम सेम है, तो सेम को हम लोग 1 टाइम लिख देंगे, और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो 3 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 24 का फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर लिखना हमको 10 लाना है, वो भी किस में, प्लस के साथ 10 लाना है। देखते हैं हम लोग जानते हैं 8 × 3 होता है 24, और 12 × 2 24, और 6 × 4। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 नंबर को सम करेंगे तो 10 आ रहा है, 6 और 4। तो यहाँ पर 10 लिखना है, तो 6 और 4 को सम करेंगे तो 10 आ रहा है, वो भी प्लस में आ रहा है, तो x लगा देंगे यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो ये हम लोग का वैल्यू मिल गया, और इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे मिडिल टर्म में। तो यहाँ पर 3x² प्लस और प्लस 4x प्लस 8 लिख दिया, और यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, ये 2 नंबर ये 2 नंबर। सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो मिनिमम x है, x को कॉमन निकाल लिया। जो कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो 3 और 3 कट गया, x का पावर कट गया, तो सिंगल x बच गया। और प्लस यहाँ पर 3 को इससे डिवाइड करेंगे 2, और x कट गया। और यहाँ से हमको x कॉमन नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक ही जगह x लिखा हुआ है, तो न को कॉमन क्या निकलेगा, तो 4 कॉमन निकलेगा, तो x + 2। वैसा नंबर कॉमन निकालना है तो ये सेम सेम आना चाहिए, जो सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे, और जो बच गया उसको 1 टाइम। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, तो 2 और 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, और 90 का फैक्टर हमको लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट ही जानते हैं 9 × 10 होता है, 2 × 45 होता है, और भी हो सकता है, और 15 × 6 होता है। ये 2-3 फैक्टर लिख लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हमको नेगेटिव करके माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस करके हमको x लाना है, x मीन्स 1 लाना है। तो यहाँ पे हमको सबसे सामने दिख रहा है 9 को और 10 को, 9 और 10 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 लाने के लिए 10 - 9 कर देंगे। 1x का बात हो रहा है, तो x यहाँ पर भी x लिख देंगे, और यहाँ पर भी x, और ये वैल्यू जो होगा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। 2x² और प्लस 10x और -9x और -45, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। 2 और 10 दिया तो 2 कॉमन निकलेगा, x² x लिखा है तो मिनिमम x निकलेगा कॉमन, और जो कॉमन निकलता है उसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, इसको तो कट गया, x और x कट गया, x बचा। फिर टेबल में ये 5 टाइम में डिवाइड होगा, और x और x कट गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो हम लोग माइनस साइन कॉमन के साथ निकालेंगे। माइनस साइन, तो 9 कॉमन हो गया, और x बच गया यहाँ पर, और +5 जो से उसको
हम बाहर निकाल लिए और जो बच गया उसको एक्सेप्ट। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग का 60 आ गया और 60 का फाइव लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि नेगेटिव करके कोई साइन है और यहाँ पर 17 आना चाहिए, वो भी नेगेटिव में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फैक्टर जानते हैं, 2 इंटू 30 हो गया, 3 इंटू 20 हो गया और 6 इंटू 10 हो गया। ये सब फैक्टर हमको पता है। और एक और भी है 12 इंटू 5। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 17 नेगेटिव में 17 आना चाहिए, और भी माइनस करके। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दिख रहा है हमको 20 और 3, तो 20 माइनस 3 17 होता है। नेगेटिव की बात हो रहा है, तो अगर ये बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दे देंगे और ये छोटे वाले को प्लस का साइन देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये हम लोग का 17 आ जाता है। तो 17x हो गया और माइनस 20x और प्लस 3x लिख देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 3x और माइनस 30। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 2x कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 10 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 10। और ये सेम है, जो सेम होता है ब्रैकेट में उसको 1 टाइम लिखते हैं और जो नंबर बच गया उसको 1 टाइम। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 36 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव x से स्किप करना है तो हम लोग पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो ये 31x हो गया और ये हम लोग का माइनस 28 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 28 दिया हुआ है, तो 28 इंटू 5 इक्वल टू 140 आ रहा है। अब 140 का हम लोग को फैक्टर लिखना है, तो क्या क्या हो सकता है 140 का फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं 140 को हम लोग पता नहीं है तो उसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 का टेबल में ये 20 टाइम में आता है, ये 5 का टेबल में 4 टाइम में। इसका अगर हम फैक्टर लिखते हैं, हमको लाना कितना है, तो 31 लाना है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ 31 लाना है नेगेटिव। यहाँ पे अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अब हम लोग का 31 लाना है, नेगेटिव साइन के साथ लाना है। तो 31 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 35 इंटू 4 एक फैक्टर हो गया और 7 इंटू 20 भी हो गया। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन का बात हो रहा है, तो 31 लाना है। तो हमने यहाँ पे से दिख रहा है यहाँ पर 35 माइनस 4 31 हो सकता है, सही दिख रहा है। और यहाँ पर इसको वैल्यू को हम x 35x भी लिख दिए और 4x लिख दिए, तो ये वैल्यू हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 35x और माइनस 4x और माइनस 28x। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 5x कॉमन निकलेगा, x प्लस 35 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, x प्लस तो x प्लस 35 कॉमन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 7 आएगा, यहाँ पे 7 होगा, ये 7 हो गया, तो यहाँ पर भी 7 होगा और ये 7 7 सेम हो गया, x प्लस 7 सेम हो गया, उसको 1 टाइम लिखेंगे
और जो बचा हुआ है उसको 1 टाइम। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 37। इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो जो एक्स स्क्वायर होता है या जेड स्क्वायर है, इसको ऑलवेज पॉजिटिव में रखना है। तो पॉजिटिव में रखने के लिए नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो नंबर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हम लोग के पास नंबर मिल गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू 3 जेड के कोफिशिएंट और ये 3 24 आ रहा है। और 24 का हमको फैक्टर पता है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 6 इंटू 4। ये फैक्टर लिख दिए। और फैक्टर लिखने के बाद हमको पता चल रहा है यहाँ पर कि माइनस में 23 जेड आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो नेगेटिव में लाने के लिए, और यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है नेगेटिव का, तो यहाँ पर हमको ऐसे दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अगर हम माइनस करते हैं 24 को, अगर हम माइनस करते हैं 1 से, तो 23 आ रहा है। और नेगेटिव में लाने के लिए यहाँ पे 23 होगा। और 23 को नेगेटिव में लाने के लिए हमको जो बड़े नंबर होता है उसको नेगेटिव का साइन देंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे। तो यह वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रहा है। और जेड है तो यहाँ पे जेड लिख देंगे अपने से। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो गया -24 जेड हो गया और +1 जेड और -3 लिख दिए। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ये दो नंबर के साथ। तो 8 जेड